नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत रायकोना के उस बहुचर्चित मामले की आज हम पत्रकारों से बातचीत करेंगे। जमीनी हकीकत क्या है, रिपोर्टिंग करते हैं तो किस तरह से परेशानी आ रही है। आपने देखा होगा जब शिवा के खिलाफ पहली शिकायत हुई थी तब गांव वालों ने बाकायदा थाने का घेराव कर दिया था। शिवा के जयकारे के साथ शिवा को छुड़ा कर ले गए थे। तो आप अंदाजा लगाइए उन पत्रकार किस परिस्थिति में रिपोर्टिंग करते होंगे जहां पुलिस वालों को भय दिखाकर एक आरोपी को छुड़ा कर ले जाते हैं। तो बातचीत करते हैं सारंगगढ़ के कुछ पत्रकारों से, किस परिस्थिति में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस पूरे मामलों को लेकर वो किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ हैं दिनेश और हमारे साथ है गोल्डी। ये सारंगगढ़ के वो पत्रकार हैं जो लगातार सारंगगढ़ के मुद्दे आपके बीच लाते रहते हैं और जब भी सारंगगढ़ से कोई खबर की जानकारी होती है तो हम भी इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। शुरुआत करते हैं दिनेश से। दिनेश लंबे समय से सारंगगढ़ में पत्रकारिता करते आ रहे हैं, तो शुरुआत करेंगे रायकोना के मामले को लेकर। दिनेश, बताइए कैसे पता चला, अब तक जो स्थिति बन रही है रायकोना में, शुरुआती रिपोर्टिंग कैसे रही? जी नमस्कार। पहले तो आप लोग के चैनल को धन्यवाद जो आज हमें स्थान मिला। अब बता दें कि रायकोना वाले जो मामला है शिवा साहू का, वो जो है अभी बहुत चर्चित में है। छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश में उसकी जो है जितना लूटपाट मचा रखा है लोगों के पास में, जितना लूटपाट मचा रखा है लोगों का, जाके थाने में घेराव करना। कोई एक आदमी शिकायत करता है थाने में जाकर के कि शिवा साहू हमसे 2 करोड़ की 4 करोड़ जितना भी राशि लिया और हमें वापस नहीं कर रहा है। इतने में उनके गांव के लिए जो भगवान बना था शिवा साहू नामक व्यक्ति, कुछ दिनों के लिए गांव वालों के लिए भगवान बन गया था। जो है जैसे उनको पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया, थाने में उनको पूछताछ के लिए लेके गए। वहाँ थार में बड़े बड़े मर्सिडीज BMW गाड़ियाँ में उनके गार्ड के साथ में जो शिवा साहू हैं वहाँ कवर किए हैं और उनको कवर करते करते गांव वाले इतने की जनसंख्या में, हजारों की जनसंख्या में कहा जा सकता है, वहाँ पहुँच करके जो है थाने के घेराव कर दिया गया। थाने को जो है कवर जो किए थे शिवा साहू को, उनको जो है शिवा साहू को छोड़ना पड़ा ताकि भीड़ जो है रोड को जाम न करे, हावी ना हो। थाने की स्थिति इतने बदलती गई कि थाने में अगर कुछ भी हो सकता था उस समय। अच्छा, आप सुन रहे थे दिनेश जोल्हे को, हमारे साथ गोल्डी भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है जो रायकोना का मामला है, जिस तरह से रायकोना का मामला प्रदेश भर में, देश भर में बढ़ गया? बिल्कुल सवाल उठता है क्योंकि जिस प्रकार से रायकोना गांव का निवासी है जो कि बहुत कम उम्र से वो लगता है महज 23-24 साल का है वो, और इस तरीके से वारदात वो ठगी बना रहा है अपने जो भी दर्शक है उनको, जो भी प्रार्थी हैं उनको। पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए, पहले ही कार्रवाई हो जाना चाहिए था। और अगर प्रशासन चाहे तो जो भी वारदात करने वाला होता है उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। पहले भी ऐसा हो चुका है हमारे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में। इस हिसाब से उन लोग जो है ठगी का शिकार हुए हैं। देखिए, पैसे की लालच जो है वो आदमी को अंधा कर देता है और इसी अंधेपन में लोग जो एक युवक को वो कहाँ से पैसा लाता है, कैसे डबल करता है, इसके बारे में बिना जानकारी के अंधे तरीके से उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने लगे। दिनेश भाई, ये जो मामला है पूरी तरह से केवल महीने भर में तो इतना बड़ा खेल नहीं हुआ होगा। क्या लगता है इससे पीछे काफी समय से काम चल रहा होगा, एक लंबी फील्डिंग है ये? इसमें जो है शिवा साहू का जो गैंग है पूरा सक्रिय है। इसी जिले में नहीं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे जिले हैं कि जो है जांच के विषय बनता है। अगर पुलिस इसमें सघन जांच करेगी तो कहीं न कहीं ग्रहणशीलता से अगर देखा जाए तो बहुत सारे जिले में इनके जो एजेंट निकल रही है। पूरे गाड़ियां जितने को जब्त किया गया उनके में वहां पर थे, मैं वीडियो में देख रहा था। क्या मिथिलेश कुछ एजेंट का भी नाम ले रहा था? पुलिस अब तक उन तक नहीं पहुंची, केवल बिंदा तक हाथ पहुंचा पुलिस का। कुछ और एजेंट का नाम ले रहे थे, उनके बारे में कुछ बताइए। SDOP साहब जो है वहाँ के थाने के चैम्बर में वहाँ पूछा गया कि अगर आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं तो जो मिथिलेश साहू जो आरोपी है उनको पूछ सकते हो। वहाँ मिथिलेश साहू और जो है शिवा साहू का पिताजी टीकाराम साहू दोनों मौजूद थे। आपके साथ और कौन कौन शामिल है उनके द्वारा बताया गया के शामिल। के कौन है? जी, के शामिल है। हमने पूछा के मतलब शॉर्टकट मत बताइए, पूरा लॉन्ग बताइए क्या सरनेम क्या? तो कृष्णा कुमार निराला जो हरदी में ढाबा संचालित कर रखा है, बोला वो है जो हमें करोड़ों की ट्रांजैक्शन जो शिवा साहू के खाते में गई है। हमने 4 चलाने के पूर्व कृष्णा निराला से संपर्क करनी चाहिए। संपर्क किया दूरभाष के माध्यम से कि आपका नाम शामिल इसमें आया, हम आपके पक्ष से जानना चाहते हैं, आपका इसमें क्या कुछ कहना है। उनके द्वारा बोला गया कि आप मेरे ढाबा के पास आइए, आप वहाँ चर्चा कर लेते हैं।
हमने वहाँ ढाबे के पास में गए, स्कॉर्पियो में 2 व्यक्ति गए और उनसे हमने पूछने का प्रयास किया कि भैया आपका नाम सामने आ रहा है, हम अगर समाचार चलाते हैं तो आपका पक्ष जानना जरूरी है। उनके द्वारा बताया गया कि मैं अभी बिजी हूँ, आप लोग 8-9 बजे रात में मुझे कॉल कीजिए। मैंने मेरे ही नंबर पर मैं उनको 8 बजे कॉल किया। मतलब उनसे मेरा बात हुआ, कुछ सेकंड बात हुई, बोला कि आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैंने 9 बजे कॉल किया, फिर बोला कि मैं थोड़ा और बिजी हूँ। मैं उनको 10-11 बजे फ़ोन किया, 1 बजे रात को फ़ोन किया, क्योंकि जो हमारी चैनल है यूट्यूब के, जो अखबार है, थोड़ा लेट से भी वो निकलती है, तो इसीलिए मैंने उनको और देर कॉल में रात में मतलब बात करना चाहा। उनके द्वारा बोला गया है कि भैया कल मिलते हैं, कल मैं बताऊँगा, बस इतना था। इसके बाद में जो है हमारे नाम पर जाकर के वो एसपी कार्यालय में शिकायत देने की बात हमें सूत्रों से प्राप्त हुई। तो जो सारंगढ़ के जो जितने पत्रकार हैं सब जाकर के आज के डेट में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि उनके जो है कृष्णा निराला के जो अकाउंट से करोड़ों की जो राशि है वो शिवा साहू के अकाउंट में पहुंची है। चलिए मैं आपके पास फिर से आऊंगा जी। दिनेश भाई बता रहे थे कि के निराला मतलब हरदी का एक ढाबा संचालक है, अचानक से रातों रात वो भी करोड़पति अरबपति बन गया। कहते हैं कि ठगी के पैसे से ही उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है हमारे क्षेत्र में। तो बात करेंगे राहुल भैया, आप रिपोर्टिंग करने जब रायकोना गए, क्या माहौल था वहां पर? शिवा साहू के जो लोग हैं, शिवा साहू तो फरार है, लेकिन जो रिपोर्टिंग करने गए उस वक्त का माहौल कैसा था वो बताइए। हरपाल जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो सिलसिला है, शिवा साहू वाला सिलसिला है, वो लगभग 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ। 6 महीने पहले उसको कोई नहीं जानता था कौन है शिवा साहू, कहाँ का है शिवा साहू। लेकिन 6 महीने के बाद आज उसको पूरा प्रदेश में जानने लगे हैं, पूरा प्रदेशवासी उसको जानते हैं कि शिवा साहू एक ऐसा युवक है जिसने बहुत ही कम समय में इतना सारा धन बना लिया कि आज उसके पास लग्जरी गाड़ियां हैं जो हम लोग सपने भी नहीं सोच सकते थे। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां जो बड़े उद्योगपति नहीं ले सकते, उतनी बड़ी बड़ी उनके पास गाड़ियां हैं। BMW से लेकर मर्सरीज लेकर थार, ऐसे अनगिनत उनके पास गाड़ियां हैं। और 15 की संख्या में अभी पुलिस, जो सरसीमा पुलिस है, उसने उस गाड़ियों को जब्त किया। लोग भैया एक चीज लोग कहते हैं कि अभी भी बड़ी गाड़ियां जैसे MT-15, रॉयल एनफील्ड की जो बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, मोटरसाइकिल अगर बात करें या 4 व्हीलर, अभी भी पुलिस के हाथ से बाहर है बताते हैं लोग। देखिए, ये तो सिर्फ डेमो है। आपने जो देखा 15 गाड़ियों को जो काफिला देखा है जिसको सरसीमा पुलिस ने जब्त किया है, वो सिर्फ डेमो है। अभी ऐसी गाड़ियां और भी आना बाकी है। और जो कैंपस देखा है आपने, जो सरसीमा का कैंपस थाना का, वो कैंपस में ना जो जितने गाड़ियां हैं उसकी, वो नहीं आ पाएंगी, इतनी उसके पास गाड़ियां है, ऐसा सूत्र हमारा बताता है ना। और दूसरी बात ये है कि बात रही शिवा साहू की, रैकोना वाले शिवा साहू की, नामजद शिकायत 5 लोगों के ऊपर हुई है, जिसमें उसके पिताजी को भी आरोपी बना गया है और मामले में संलिप्त किया गया है। ऐसे शिवा साहू के कई सैकड़ों एजेंट सारंगढ़ क्षेत्र सहित बिलाईगढ़ क्षेत्र सहित कई जिलों में हैं, जो लोगों से पैसा ठगी करके, उनको लालच दे करके, तुमको हर महीने 30% हम लोग ब्याज दें करके अरबों का घोटाला है, अरबों का भ्रष्टाचार है। ये चैन है, एक सिस्टम है, उसमें एजेंट जो है काफी बड़े भूमिका निभाते हैं। जी, निश्चित तौर पर। और यहाँ पर एक और ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा मैं आपका कि ये महज शिवा साहू से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। शिवा साहू इसमें का मुख्य आरोपी है, लेकिन इसमें मतलब भारी संख्या में इसके जो एजेंट है वो फैले हुए हैं। और ये एजेंट जो महिला समूह में काम कर रही है महिलाओं, उन्हें भी नहीं बख्शा गया है, उनसे पैसा निकलवाया गया है। और समूह के माध्यम से उस पैसे को महिलाओं को लालच दे करके मैं आपको परसेंट इतना 30% हर महीने ब्याज दूंगा करके उन महिलाओं के पैसा को भी लगाया गया है। कुछ शासकीय कर्मचारी की बात भी कुछ लोग कह रहे थे, जैसे हम सारंगढ़ आए तो बता रहे थे कि शासकीय कर्मचारी अपने जो सेविंग्स होते हैं उनको तोड़ करके शिवा के खाते में, शिवा के ऊपर लगा दे, ऐसा कुछ भी है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज ही हमारी एक शिक्षक से चर्चा हुई, नाम नहीं बताना चाहूंगा। उन्होंने बोला, नाम नहीं बताने की शर्त पे बताया कि उन्होंने 26 लाख रुपए दिए हैं। 26 लाख रुपए अगर एक आदमी देता है तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर एक आदमी 26 लाख रुपए देता है, एक छोटा सा टीचर, तो लोगों ने कितना सारा पैसा दे रखा होगा उसके और उसके एजेंट को। तो हम जितना छोटा समझ रहे हैं शिवा साहू को, उतना छोटा शिवा साहू नहीं है। ये बहुत बड़ा मास्टर प्लानर है और इसके पास अथाह पैसा है जिसका हम लोग आकलन भी नहीं लगा सकते। ट्रांजैक्शन किसके खाते से कब कितना पैसा गया, शिवा साहू के टोटल जितने खाते हैं, उसके आसपास में जितने भी लोग हैं, उनके जो अकाउंट है उसको खंगाला जाए
तो इससे बहुत से लोग रडार में आएंगे। इसमें सिर्फ 5 लोग आरोपी नहीं है, इसमें 500 लोग आरोपी हैं। इसमें आरोपी सिर्फ शिवा साहू नहीं है, वो सब आरोपी हैं जिन्होंने लोगों को लालच देकर उसकी गाड़ी कमाई को खाया है। आपको एक और बात बता देना चाहूँगा, जब हमने कल खबर बनाया तो कुछ लोगों से, गांव के लोगों से चर्चा हुई हमारी कि आखिर शिवा साहू के ऊपर FIR हुआ, वो यहाँ से फरार हो गया, उसके साथी लोग फरार हो गए हैं, तो उसका पैसा कैसे वितरण होता था? बाकायदा सब लोगों के हैं, सब लोगों के पास पैसा पहुंचा है। तो मेरा एक सवाल है कि अगर यहाँ से आया इतना सारा पैसा कि सभी लोगों जिनसे पैसा लिया गया था उनको बांटा गया। कहना चाहिए कि कहानी जिस तरह से बताया जा रहा है, कहानी बहुत अलग है इससे। देखिए, कहानी बहुत बड़ा और बहुत अलग है कहानी। शिवा साहू जैसे शिवा साहू के अंडर में कई 100 लोग काम कर रहे हैं। इसमें शासकीय कर्मचारी से लेकर कई अधिकारी इसके गिरफ्त में हैं, और कई लोगों के पास, हम कल तक देखते थे कि उनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, आज वो लोग बड़े बड़े गाड़ियों में चढ़े। कहाँ से आ रहा है पैसा? कौन सी कृपया हो गई भगवान की इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, फॉर्च्यूनर आ गया, हैरियर आ गया, सफारी आ गई, इतनी बड़ी गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? इन सब को आरोपी बनाना चाहिए और सबको जेल की हवा खिलाना चाहिए। चलिए, आप सुन रहे थे एक वरिष्ठ पत्रकार है सारंगढ़ के, राहुल भारती भैया से तो बातचीत कर लिए। उन्होंने कहा किस तरह से जांच हो रही है। जांच भी जो है सवालिया निशान पर है कि शिवा फरार हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को वायदा किया जाता है 30% देने का, उन तक बाकायदा पैसा भी पहुंच रहा है। तो जांच इस पर भी होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो शिवा की मदद कर रहे हैं। क्या वो अधिकारी हैं, क्या वो पुलिस के जवान हैं, या फिर कोई और जो शिवा के पिछले दरवाजे से मदद कर रही है। बात करते हैं दिनेश भाई से। एक एजेंट को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, एजेंट के निराला ढाबा वाला, उसके बारे में बताइए। वो अचानक से जिस तरह से खबरों में आया, आज जो है कुछ पत्रकार, या कहें कि आपके सारंगढ़ जितने भी पत्रकार हैं, सभी लामबंद होकर उसके खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे। मिथिलेश ने जो बयान दिया था सीधा के का नाम लेकर, अब तक उस पर FIR न होना कुछ संदेह को इशारा करता है, कुछ बड़ा इशारा करता है इसमें। हरपाल जी, मैं आपको बता दूं, कृष्णा जो निराला है हरदी का, के फैमिली रेस्टोरेंट का जो मालिक है, मिथिलेश साहू के द्वारा बताया गया कल के डेट में कि के उसके बाद में पूछने के बाद में बोला कि कृष्णा निराला ढाबा हरदी सारा चीज़ का जो इशारा कर रहा है वो हरदी की ओर है। तो छोटे हरदी में उनका जो ढाबा संचालन है, कुछ दिन पहले जो इनके जो साथी थे, मिथिलेश के साथी, उनके द्वारा इस प्रकार का और नाम लिया होगा, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उनका ही नाम लिया। चूँकि के निराला जो है, इनके पहले भी वो है जो इस तरीके के मामलों में जो है संलिप्तता उनकी रही होगी, तब जाकर के जो आज इतने बड़े जगह में पहुंचे हैं। रही बात, सारंगढ़ के पत्रकार हमेशा निष्पक्ष और निर्भीक रह के काम करती है, लेकिन कल के डेट में कृष्णा निराला के अकाउंट से शिवा साहू के अकाउंट में जाना, ये बात हमें एक पुलिस वाले ने भी बताई है, जिसका नाम तो हमने नहीं ले सकते क्योंकि ना नाम बताने के शर्ते में उनके द्वारा हमें मौखिक चर्चा की गई है। कृष्णा निराला उनके अकाउंट से आखिर शिवा के अकाउंट में ट्रांसफर क्यों की और करोड़ों रुपया जब ट्रांसफर हुआ है, उस स्थिति में पुलिस आज भी मुख बधिर बन के जो है रह रही है। इसका पीछे की वजह क्या है, ये बड़ा ही क्वेश्चन को मतलब सामने करती है। कई प्रश्न जन्म देते हैं यहाँ पर कि पुलिसिया कार्यशैली, एक व्यक्ति जिसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से जो शिवा का राइट हैंड कहा जाता है मिथिलेश साहू, उसने प्रत्यक्ष नाम लिया कि कृष्णा निराला के ढाबा वाला वो पैसा लेता है और पत्रकारों को धमकाता भी है, और इस तरह के कई जो नाम है वो मिथिलेश से डायरेक्ट लिए। अब क्या पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी या फिर उसको अभयदान दिया जाता है? क्योंकि शक्ति के सौरभ अग्रवाल के मामले पर ही पुलिस आगे बढ़ रही है। क्यों ऐसा है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई लगाने के बाद भी अब शिवा के खिलाफ शिकायत नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर शिकायतें क्यों नहीं हो रही? क्या इसके बारे में कुछ आप अपना अनुभव बताना चाहें? देखिए, शिकायत नहीं होने का मुख्य कारण ये है शिवा साहू के खिलाफ, या फिर उनके अन्य साथी जो हैं जो इनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि जो शिवा साहू है और उसके जो एजेंट है, वो आज भी लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आपके द्वारा जो लगाया गया पैसा है उसका ब्याज आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, आपका जो पैसा है वो 8 महीने में डबल होगा। ये लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही शिवा साहू गिरफ्तार होता है, जैसे ही जेल जाता है, ये जिन्होंने पैसा लगाया है वो सब खुलकर सामने आएंगे, और इनके ऊपर इतने FIR होंगे कि कागज के पन्ने कम पड़ जाएंगे। पुलिस की जो कागज के पन्ने हैं वो कम पड़ जाएंगे। एक आदमी पे 150 से 200 FIR होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये होने वाला है।
क्योंकि लोगों को देखिए, लोग अपनी गाड़ी कमाई लगाए हैं, उनको आज भी आशा है कि किसी तरीके से हमारा जो पैसा वो मिल जाए। जब इनको लगेगा कि हमारा पैसा नहीं मिलने वाला है, तब जाकर ये लोग सामने आएंगे और शिकायत करेंगे। आज एक जानकारी मिली है कि एक जो एजेंट है उसने लोगों को आश्वासन दिया कि 30 मार्च तक आपके जितने भी पैसे हैं मैं उसको वापस कर दूंगा। वो लोग वेट कर रहे हैं कि 30 तारीख कब आए और हमको कब पैसा मिले। 30 तारीख को देखिएगा, 31 तारीख को कई जने के नाम पे FIR होगा। तो ये लोग ऐसे करके लोगों को बरगला कर रखे हुए हैं। आश्वासन जो दिए हैं उस आश्वासन पे लोग अभी भी टिके हुए हैं। आश्वासन पे ही लोग टिके हुए हैं। मैं देखिए वरिष्ठ पत्रकार राहुल भारती जो बता रहे हैं, इतने अगर दावे के साथ वो कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा हो सकता है। और जिस तरह से वायदे किए गए थे, अगर उस तारीख पर पैसा नहीं मिलता है तो लोग जो है स्वतः ही सामने आएंगे और अपनी गाड़ी कमाई को वापस पाने के लिए कानून के पास जरूर जाएंगे। आज के समय में सारंगगढ़ के पत्रकार संगठन द्वारा सारंगगढ़ पुलिस अधीक्षक और रायपुर के जो महानिदेशक DGP साहब और महानिरीक्षक IGP के नाम पर ज्ञापन सौंपी है। और कृष्णा निराला के नाम जब शिकायत कर उनकी अकाउंट से पैसा कहाँ गई, शिवा साहू के खाते पे क्यों गई, और इनकी जितने भी अकाउंट है, कितने अकाउंट चलाता है, सबका डिटेल खंगालने के संबंध में चल अचल संपत्ति के बारे में ज्ञापन सौंपी है। क्योंकि कृष्णा निराला के पास एक समय में कुछ नहीं था, लेकिन आज एक ढाबा रख लिया। उसके बाद में जो है वो अपने ही अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दी है, करोड़ों रुपए। ये सब कहाँ से आई, जमीन को कितना जमीन बेचा है, किसके पास में बेचा है, उन्होंने उसको कितना पैसा दिया, जो जमीन बेचा है कृष्णा ने जो जमीन बेचा है उसको कितना पैसा दिया वो। और इनके पास ढाबा आ गए अचानक से, जो है एक ही रात में जो खड़ा हो गई। दूसरी चीज जो है गले में उनका जो है सोन का जो है माला आ गया, कान में सोन की माला आ गया। अचानक से उनके निजी घर बन रहा है। और ऐसी स्थिति में अब किस प्रकार से प्रशासन कार्रवाई करती है, ये संदेह के घेरे में है। आप दिनेश भाई को सुन रहे थे। दिनेश भाई जिस तरह से बात कह रहे हैं कि के निराला जो कभी ढाबा जो कभी बताया जाता है कि बैंक के पास बंधक हो गया है, अब इस स्थिति का व्यक्ति आज कहते हैं कि गौठान की जमीन को कब्जा करके उसने ढाबा बना लिया और बड़ी महंगी गाड़ी चढ़ रहा है और जो ऐशो आराम के जो भव्यता है वो लोगों को दिखा रहा है। और इसी ऐशो आराम भव्यता को दिखाकर लोगों को अपने ऊपर इन्वेस्ट करने और शिवा साहू के करोड़ों रुपए देने के जो बात है वो मिथिलेश ने भी बताया था। और जो शिवा से जुड़ी बातें हैं वो के से पूरी तरह से मिलती जुलती है, चाहे उसके अकाउंट के ट्रांजैक्शन हो। इन सबको लेकर सारंगगढ़ के पत्रकार निष्पक्ष बात भी कर रहे थे। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं सारंगगढ़ के, मुकेश भाई, उनसे बातचीत करेंगे कि शिवा साहू के इस मामले को लेकर मुकेश भाई आप कैसे देखते हैं, जो माहौल अभी बना है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। ये करीब 5 से 6 महीने पहले की बात है। ये जो शिवा साहू का पूरा मामला है पुलिस के कानों में आ चुका था। उसके बाद फिर सरसिवा के आसपास की एक घटना हुआ रोशनी फाउंडेशन के नाम से, जिसको भी पुलिस ने हल्के में लिया। शिवा साहू का जब मामला बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, अब जान रहे कि कोई भी आदमी सामने आकर बोलेगा नहीं कि मैं इसमें 2 करोड़ लगाया हूँ, 4 करोड़ लगाया हूँ, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन किसी के पास अचानक से महंगी गाड़ियाँ आना, गाड़ियों में घूमना, यहाँ तक कि थाने में भी जब एक बार शिवा साहू के बारे में शिकायत पहुंचा था, जो सौरभ अग्रवाल के द्वारा शिकायत किया गया था। सौरभ अग्रवाल तो उस समय शिवा साहू पहुंचा था, उतना समय भी वो शांत बैठी थी पुलिस। पहला बात तो पुलिस का ये जो कहना चाहिए रवैया है, थोड़ा मेरे को अटपटा लग रहा है। क्योंकि देखिए, होली की रात, दरमियानी रात भी जो बंदूक दिखाने वाली कांड हुई थी वहाँ के एक युवक के ऊपर, युवक का कहना है कि वहाँ शिवा साहू आगे बीच बचाव करता है। और जब युवक जैसे तैसे अपने को छोड़ के वहाँ से थाना पहुँचता है, शिकायत करता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, बाकी 1-2 को तो पकड़ लेती है, लेकिन शिवा साहू को नहीं पकड़ पाती है। तो ये थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है कि भाई अब पुलिस का रवैया क्या है। आखिर हाथ में आए हुए बंदे निकल जा रहे हैं, उनके आरोपी निकल जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। पुलिस को इसमें थोड़ा गंभीरता से लेनी चाहिए, वरना ये सारंगगढ़ के जो सारंगगढ़ पुलिस है ना, सारंगगढ़ पुलिस का ये जो छवि है वो लोगों के बीच में सही नहीं जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि शिवा साहू ने ऐसे ब्रेन वॉश किया है कि इसमें न वो पुलिस वालों को छोड़ा है, न शिक्षा कर्मियों को छोड़ा है, न किसी अधिकारी को छोड़ा है। अब आप सोचिए, सेकेंड रिंग के अधिकारी से लेके पुलिस कर्मियों तक के पैसे लगे हुए हैं। बता रहा हूँ, आज की डेट में हमें एक कॉल रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है, जिसको मैं स्वयं बात किया हूँ। पुलिस सारंगगढ़ थाने में मतलब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एक थाने में पोस्टिंग है। पुलिस वाले का भाई शिक्षक है
उन्होंने स्वयं 26 लाख रुपए उनको देने की बात कही है। चूंकि 30 मार्च 2024 अंतिम दिन बता रहे हैं, अगर उस दिन पैसा नहीं मिला तो मैं जो है लिखित शिकायत दूंगा, ऐसा उनका कहना है। चूंकि उसका रिकॉर्डिंग जो है मेरे पास मेरे फ़ोन में अभी मौजूद है। एक शिक्षक ने साफ तौर पे कहा, कृष्णा निराला के माध्यम से हमने जो है पैसा शिवा साहू को दिए हैं। शिवा साहू ने उनको चेक दिया है, चेक को उन्होंने कृष्णा को दिया है, कृष्णा निराला के द्वारा चेक जो है स्वयं शिक्षक को दिया गया, ऐसा उनका कहना है। हम नहीं कहते, न इसका हम दावा नहीं करते, लेकिन हमारे फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग जो हमने बात की है उसमें उसका पूरा का पूरा जो है पुख्ता प्रूफ इसमें एविडेंस के तौर पर इनमें जमा है। आपको एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं जो है सारंगढ़ से रायगढ़ रोड का निवासी हूँ। मेरा गांव जो हिंदी पड़ता है। कृष्णा निराला जो है हरदी का व्यक्ति है, उनके गांव से गुजर के मुझे जाना होता है। क्योंकि मैं निष्पक्ष निर्भीक, मेरा आज भी जितना भी समाचार मेरा जो यूट्यूब पर अपलोड हुई है, जितने भी अखबार में मेरा जो लेखनी छपी है, सब में आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरा जो शब्द रहता है निष्पक्ष रहता है। मैं आपका भी स्टेटमेंट लूंगा, सामने वाला का भी लूंगा, उसके बाद मेरा जो समाचार है चलती है। लेकिन कृष्णा निराला के द्वारा जो कल के डेट में जो हमें जो धमकी दिया गया है, जिसकी हमने सामूहिक शिकायत किए हैं, क्योंकि हमें भी अपनी जान की जो परवाह होते हुए, मेरी भी फैमिली है, परिवार है, अगर हमें कुछ होता है उसकी सीधी कृष्णा निराला के ऊपर जाएगी। क्योंकि कृष्णा के द्वारा हमें बताया गया है, कल के डेट में हमने उनके पक्ष जानना चाहा, उनके पक्ष के लिए उनके तक पहुंचे हुए थे, लेकिन कृष्णा के द्वारा जो है हमें, मैं देख लूंगा, पुलिस थाना मेरे कब्जे में है, मैं तो मतलब उस टाइप का ऐसे बात किया गया है जिस बात को मैं बोल नहीं सकता। आप सुन रहे थे दिनेश को। दिनेश बता रहे हैं कि निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करने का उनको इनाम मिला है। आज एक ठग उनके खिलाफ शिकायत करने, उनको देख लेने की धमकी देता है। समय बताएगा कि कलम में कितनी ताकत होती है और पुलिस उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है। राहुल भैया, जाते जाते कुछ और आपसे अगर जानना चाहें, हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि दिनेश भाई ने कहा कि वास्तव में पत्रकारिता जो चुनौती होती है, और उस चुनौती में हम सब भिड़े हुए हैं और लगातार हमारे बीच हमको समस्याओं को फेस करना पड़ता है। लेकिन सबसे विडंबना वाली बात यह है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कि आप खबर दिखाते हैं और आरोपी ही, जिसने जो भ्रष्टाचार का, जो इस घोटाले का, जो इस मास्टर प्लान का हिस्सा है, वो पत्रकारों के खिलाफ शिकायत करता है, झूठी शिकायत करता है। आखिर इतना बल, इनका मनोबल कहाँ से बढ़ रहा है? कौन दे रहा है इनको ताकत, कौन दे रहा है इनको पनाह कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने वाला शिवा साहू के खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन है इनका, और ये व्यक्ति जाकर थाने में पत्रकारों के खिलाफ शिकायत कर रहा है कि पत्रकारों ने हमसे पैसा मांगा, हमसे ये किया वो किया। तो कहां से आ रहा है इतना हिम्मत? अगर नियमतानुसार देखा जाए तो इनको तो भाग जाना चाहिए छोड़कर यहाँ से, शिवा साहू के जैसे। ये लोग भाग नहीं रहे, शिकायत कर रहे हैं। और कैसे, और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आखिर ये कैसे आरोपी नहीं है? इसके खाते से 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है और पुलिस वालों का कहना है कि उसके खाते से 1 करोड़ का लगभग ट्रांजैक्शन हुआ शिवा साहू के खाते के साथ। दूसरा चीज, ये तो खाते में है, और ऐसे अगर विदाउट खाते की बात करें, ना जाने कितने करोड़ का इनके बीच लेन देन हुआ है। ये तो न तो आप जानते हैं, न तो हम जानते हैं। और 1 करोड़ का आया कहाँ से? क्या है कमाई का सोर्स? क्या है कमाई का सोर्स? ये बताते हैं कि जमीन बेचकर आया। अरे जमीन को कितने बार बेचोगे? अच्छा, आपने तो बैंक जमीन के पास भी बंद रखा, ऐसा कुछ क्या था जमीन इसका? देखिए, इनका एक जमीन था और ये उसमें कुछ उद्योग डाले थे, स्टील कुछ फैब्रिकेशन का उद्योग डाले थे, और ये समय पर लोन नहीं चुका पाया तो इसको एक निजी बैंक ने उस जमीन को कब्जे में ले लिया। एक और जमीन को इसमें इन्होंने बेचा, ये मेन रोड में ही मिलेगा आपको। उस जमीन को बेचा और उस जमीन के पैसे को ढाबा में लगाया। ठीक है, वो ढाबा की कीमत ये खुद अपने मुझ से 70 से 80 लाख रुपए बताते हैं। 70 से 80 लाख रुपए ढाबे की कीमत बता रहे हैं, तो 1 करोड़ और कहाँ से आ गया भाई इसके पास? और एक चीज़ बताइए, मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिया, आप मेरी जमीन को ले रहे हैं, तो मैं आपके साथ एग्रीमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा? अच्छा, बिना डॉक्यूमेंटेशन के? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं इनके पास। जिस आदमी को बैंक ने फ्रॉड घोषित कर दिया, उसको किसी लिखा पढ़ी के पैसे दे दिया, पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। तो आज के डेट में कोई आदमी अपने सगे को 10,000 रुपये देता है तो वो 2 लोगों के पीछे में लिखा पढ़ी कर लेता है, भैया मैं आपको 10,000 रुपये दिया हूँ, इस 10,000 आपको समय के अनुसार मेरे को दे दीजिएगा। ये ऐसा व्यक्ति है जो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन करता है शिवा साहू जैसे महाठग के साथ, और ये बोलता है मेरी जमीन का पैसा है। तो एक ही जमीन के पैसे को कहाँ कहाँ लगाओगे और किन किन के पास बेचे हो? ये सब पर जांच होनी चाहिए। और अगर
ये एकदम सूक्ष्मदर्शी से इनके ऊपर जांच किया जाए, इनके बैंक अकाउंट को खंगाला जाए, इनके पास कहाँ से पैसा आया, कहाँ इन्वेस्ट किया, तो ये भी एक बड़े आरोपी निकलेंगे और इन्हें भी इनको भी जेल जाना पड़ेगा और बहुत जल्दी जेल जाएंगे। चलिए, आप सुन रहे थे सारंगगढ़ के पत्रकार हैं, वही से पत्रकार हैं राहुल भैया, गोल्डी भाई हैं, बगल में मेरे दिनेश भाई हैं और मुकेश भैया हैं। ये वो पत्रकार हैं जो दिन रात आप तक खबर पहुंचाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर आप तक खबर पहुंचाते हैं, हर परिस्थिति में खबरें निकालते हैं और इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, लोग इनको धमकी भी देते हैं, देख लेने की धमकी देते हैं और कहीं विपरीत परिस्थिति भी हो जाती है, ऐसे समय में भी आपको खबर दिखाते हैं। हमारा सलाम है इनको, हम भी एक पत्रकार हैं इसीलिए इनका दर्द समझते हैं और आपसे उम्मीद है इस तरह की जो उद्दंडता कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है ऐसे लोगों पर नकेल कसिए। कप्तान साहब आपसे भी निवेदन है, अगर ऐसे लोगों को आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं इतने बड़े पोस्ट पर रहने का। और पत्रकार जो समाज के आईना के तौर पर जो लोगों की मदद के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन और पुलिस के लिए एक शर्मनाक बात है। अब जिस केके के बारे में सारंगगढ़ के हमारे पत्रकार भाई बता रहे हैं, उनको लेकर हम एक विस्तृत खबर भी बताएंगे। तब तक बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।